अब हम लोग बात करते हैं लेसन 1 भारतीय संविधान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 10वां नंबर वीडियो है। एनसीईआरटी क्लास 8 के बुक से बताया जा रहा है और ये बिहार बोर्ड और एनएमएस एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है जहाँ पर एनसीईआरटी की जरूरत होती है, ठीक है, ये सभी परीक्षाओं के लिए जो है समान रूप से उपयोगी है। और चूंकि अब हम लोग इसके पहले मैंने 9 वीडियो बना दिया है, उसको जाके देख लीजिए। वहाँ पर मैंने बेसिक तरीके से संविधान के बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। और यहाँ से जो है संविधान की लाइन टू लाइन, हर पेज वाइज लाइन टू लाइन संविधान को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन उसको बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक भी लाइन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान में जो है जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए इस अध्याय में क्या कह रहा है इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। बताया जा रहा है कि इस अध्याय में हम लोग किसके बारे में शुरू करेंगे, फुटबॉल के विषय में। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है फुटबॉल के बारे में जरूर सुने होंगे ना। तो फुटबॉल का जो खेल होता है वो हम लोग कैसे खेलते हैं, पैरों से खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ मशहूर खिलाड़ियों के विषय में जानते हैं, जैसे भारत के वाइंचिंग भूटिया भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, सुब्रतो बनर्जी, ठीक है। इसके बाद ब्राज़ील के भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए। और फुटबॉल की दुनिया में सबसे महानतम देश कौन है, ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में भी कई खिलाड़ी हुए हैं, जैसे ब्राज़ील का खिलाड़ी पेले, ये दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी था 100 सालों में। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, बहुत ने खेला भी होगा, है ना, बहुत लोगों ने फुटबॉल खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है ना। फुटबॉल, फुट मतलब पैर, बॉल मतलब गेंद, यानी पैर से खेलने वाला गेंद। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि यह कैसा गेम है, पैर से खेलने वाला है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को बांह से नहीं छू सकता। फुटबॉल में एक नियम है, जो गोलकीपर होता है, गोलकीपर को छोड़ करके कोई व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, अपने बांह से उस गेंद को नहीं छू सकता, सिर्फ गोलकीपर छू सकता है। बाकी लोग जो है सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, पैर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पैर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर किसी खिलाड़ी को बांह गेंद से छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है ना। अगर कोई खिलाड़ी है, अगर किसी खिलाड़ी की बांह गेंद को छू जाती है, बांह क्या करेगी, अगर गेंद को छू जाएगी, ठीक है, उस कंडीशन में उसको फाउल या गलत माना जाएगा, ठीक है। और फुटबॉल के नियम से उसको हैंडबॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडबॉल। इसमें हैंडबॉल शब्द नहीं दिया गया, लेकिन हैंडबॉल भी होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथ में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई खिलाड़ी जो है फुटबॉल को हाथ में लेकर खेलने लगेगा तो उस खेल को फुटबॉल बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, क्योंकि फुटबॉल का मतलब फुट मतलब पैर, पैर से खेलने का होगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जिस तरह से फुटबॉल के कुछ नियम है, उसी तरह से हॉकी जो होता है और क्रिकेट होता है, उसके भी क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है, ठीक है। अब नियम से जो अलग अलग खेल होते हैं, अलग अलग खेल का अलग अलग नियम होता है, और इस नियमों से इनके खेल को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है कि ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है। क्रिकेट में बैट बॉल का प्रयोग करेंगे, फुटबॉल में जो है बड़ा वाला बॉल का प्रयोग करेंगे, हॉकी में हॉकी स्टिक का प्रयोग करेंगे। तो अलग अलग खेलों का लिए अलग अलग क्या होते हैं, नियम होते हैं। इन खेलों की तरह हर समाज के लिए कुछ मूलभूत नियम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। कहने का मतलब होता है जिस प्रकार से खेल में नियम है, उस प्रकार से इस समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होंगे, ठीक है। अगर नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। इन्हीं नियम से समाज का क्या होगा, स्वरूप जो है तय होगा कि समाज में कैसे रहना है, क्या करना है। अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। इस नियम से क्या पता चलेगा, अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाज में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। जो बड़ा समाज होगा उसमें जो है कई अलग अलग समुदाय क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, है ना। बड़े समाज में जैसे गांव की हो गया, उसमें बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा गांव है, तो उसमें अलग अलग समुदाय के बहुत से लोग रहते हैं। समुदाय का मतलब कोई हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है। जैसे इसी गाँव में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठीक है, नेपाली भी हैं, अन्य लोग भी यहाँ पर हैं। वहाँ नियम को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। वहाँ एक नियम बनाया जाता है सबके लिए क्या हो, सही हो, ठीक है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। जो आधुनिक देश हैं इसमें सहमति कैसी पाई जाती है, लिखित रूप से पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे क्या कहते हैं,
संविधान कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी बता रहा है, क्योंकि हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पे चल रहे हैं कि जो नियम होते हैं, आमतौर पर जो नियम हैं, जो लिखित नियम हैं, इस नियम को भी क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। ठीक है, आगे एनसीईआरटी क्या कहता है कि कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। बता रहा है एनसीईआरटी कि कक्षा 6 और 7 में जो सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की जो किताब है, वहाँ पर भी हम लोगों ने भारत के संविधान का क्या किया है? चर्चा किया है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे देखते हैं, इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? जब ये किताब हम लोगों ने पढ़ा तो किताब पढ़ने के बाद हमारे मन में प्रश्न आया होगा कि भाई हमको संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया? ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि क्या आपने ये जानने की कोशिश की संविधान कैसे लिखा गया, या उसे किसने लिखा? भाई कैसे लिखा और किसने लिखा, इसके विषय में कभी जानने की कोशिश आप लोगों ने किया है? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि भाई संविधान कैसे बना, किसने लिखा। ठीक है, और संविधान की मुख्य बातों पर क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये सब बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्याय में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, अब जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उस पर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का जवाब यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि फुटबॉल के खेल में किसी खिलाड़ी के बाह से हाथ गेंद छू जाती है तो उसे क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? फाउल या गलत। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर फुटबॉल के खेल में किसी खिलाड़ी के बाह या हाथ से अगर गेंद छू लेती है, उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है? फाउल या गलत कहा जाता है। ये पेज नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या कर रहा है कि खेलों की तरह समाज में कुछ मूलभूत नियम होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसमें जो है जो मूलभूत नियम होते हैं वही क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, यानी संवैधानिक नियम है ना। खेलों की तरह जो समाज में कुछ मूलभूत नियम होते हैं वही क्या है? संवैधानिक नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जो है संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम अपने देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी। बताओ हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न एनसीईआरटी क्या करता है? इसका एनसीईआरटी जवाब नहीं दिया, लेकिन हम लोग जवाब इसका लिख दे रहे हैं। संविधान कैसे लिखा गया तथा किसने लिखा? तो संविधान जो है नीब पेन होती थी, अब तो नहीं चलता है, पहले जमाने में नीब पेन चलता था। तो नीब वाली जो पेन होती है इसमें स्याही भरा जाता है। ठीक है, तो नीब वाले पेन से लिखा है, और किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा ने, है ना। संविधान को कैसे तो लिखा गया था, किसने लिखा? तो संविधान को नीब के पेन से लिखा गया, और इसको लिखने वाले जो थे वो प्रेम बिहारी रायजादा ने इसको लिखा था। ठीक है, तो संविधान को कैसे लिखा गया तथा किसने लिखा? नीब पेन से प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। ठीक है, और इस तरीके से ये पेज नंबर 4 के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, और अगले वीडियो में जो है पेज नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।